आज की वीडियो में हम चैप्टर करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिजम्स न्यू यंग वंस ऑफ सेम स्पीशी क्रिएट करती हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन: असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस टाइप की रिप्रोडक्शन में क्या है कि न्यू ऑर्गेनिज्म सिंगल पेरेंट से ही बनता है। ये सिंपलेस्ट मेथड है रिप्रोडक्शन का और इसमें गैमीट्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। इसमें कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन: फर्स्ट है फिजन। फिजन टू टाइप की है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। सेकेंड है फ्रेगमेंटेशन। थर्ड है रीजनरेशन। फोर्थ है बर्डिंग। फिफ्थ है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सिक्स्थ है स्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फिजन, बाई वर्ड का मतलब होता है टू एंड फिजन वर्ड का मतलब होता है टूटना। इसमें एनिमल जो है टू में डिवाइड हो जाता है। इन दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल अंडरगो सेल डिवीजन, कि जो सेल है वो सेल डिवीजन करता है और पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, टू पार्ट्स में, और नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। ये मेथड जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे ओमीबा है, लेशमैनिया। ये ओमीबा की डायग्राम है। ओमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? तो इसमें ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, और धीरे धीरे ये जो है ये इलोंगेटेड फॉर्म में होना स्टार्ट हो जाता है, और जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड हो जाता है टू में। फिर ये सेंटर में से जो ओमीबा ब्रेक करना स्टार्ट करता है और ये एनिमल टू ओमीबास जो हैं ये ऐसे बन जाते हैं, और फिर लास्ट में यहाँ से ये पूरा ब्रेक हो जाता है और टू ओमीबा में डिवाइड हो जाता है ये। और जो ओमीबा है इसमें जो डिवीजन है ये हॉरिजॉन्टल होती है, जैसे ऐसे, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, फिर साइटोप्लाज्म्स भी डिवाइड हो गए, एनिमल्स दो में ब्रेक कर गया, फिर ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ओमीबा के केस में होती है। लिशमैनिया, लिशमैनिया में क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, धीरे धीरे 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए, फिर ये 2 न्यूक्लियस में बाद में ये जो एनिमल है ये सेंटर से डिवाइड होना शुरू हो गया, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होनी स्टार्ट हो गई इसकी, और फिर धीरे धीरे ये 2 लिशमैनिया में हो गए कन्वर्ट। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल वर्ड का मीनिंग होता है मोर देन 2। फिजन मीन टूटना, इसमें एनिमल मोर देन 2 में वो डिवाइड होता है। ये जो रिप्रोडक्शन है इसमें पेरेंट सेल जो है ये 2 डॉटर सेल से ज्यादा बनाता है, डॉटर सेल्स। एग्जाम्पल इसकी प्लाज्मोडियम है। और जो मल्टीपल फिजन है ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होती है। अनफेवरेबल कंडीशंस में इसके आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, वॉल बन जाती है, जिसको सिस्ट भी कहा जाता है, और फेवरेबल कंडीशन में वो सिस्ट जो है वो ब्रेक करती है और बहुत सारे डॉटर सेल्स बाहर आ जाते हैं। वही डॉटर सेल्स फिर अलग अलग प्लाज्मोडियम्स में डिवेलप हो जाते हैं। ये इसकी डायग्राम है प्लाज्मोडियम। तो ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, और बाहर इसके कवर बन जाती है, प्रोटेक्टिव वॉल बन जाता है, सिस्ट बन जाता है। ये सिस्ट में अंदर ही ये डॉटर सेल्स बनते हैं, और फेवरेबल जब कंडीशंस आती हैं तो ये सिस्ट एकदम ब्रस्ट करता है और ये प्लाज्मोडियम सारे बाहर आ जाते हैं और अलग अलग डेवलप कर जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट वर्ड का मीनिंग होता है टुकड़े। इसमें एनिमल जो है टुकड़ों में टूट जाता है और वही टुकड़े जो है वो एनिमल में न्यू ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जाते हैं। मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में ये फ्रेगमेंटेशन मेथड होता है और इसमें एनिमल ब्रेक करता है फ्रेगमेंट्स में। स्पाइरोगेरा जो इसकी एग्जाम्पल है, ये आपने पानी में भी देखा, काई जो ग्रीन कलर की, तो इसमें ये स्पाइरोगेरा है, ये मैच्योर स्पाइरोगेरा। जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये अपने आप फ्रेगमेंट्स में टूटता है और यही फ्रेगमेंट्स जो हैं आगे फिर पूरे डेवलप हो जाते हैं। रीजेनरेशन, री वर्ड का मतलब होता है दोबारा, जनरेशन मीन पैदा करना। इसमें क्या होता है कि जो एनिमल है वो कट हो जाता है पीसेस में, और उसके जो पीस हैं वो अपने आप को फिर से एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डिवेलप कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं। जैसे आपने छिपकली में भी देखा है कि उसकी जब पूंछ टूटती है तो वो फिर से डिवेलप हो जाती है, वो भी रीजनरेशन ही है। तो इस टाइप में क्या होता है कि जो एनिमल है कट करता है पीसेस में, तो ये पीस जो है सेपरेट इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। इसमें हम प्लेनेरिया की डायग्राम देखेंगे। ये प्लेनेरिया, तो ये फिर कट हो जाता है पीसेस में, और ये पीसेस जो हैं धीरे धीरे अपनी ऑर्गेनेलिस को डेवलप कर लेते हैं और बिल्कुल इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। बडिंग,
बड क्या है, ये एक उभरा हुआ कोई चीज है, थोड़ी सी जगह वहां से उभर जाती है और उसी बड से नया एनिमल डेवलप हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बड डेवलप करती है एज एन आउटग्रोथ और रिपीटेड सेल डिवीजन होती है उस जगह पे। फिर ये जो बर्ड्स हैं ये इंडिविजुअल्स में डेवलप करती हैं, जब फुली मैच्योर हो जाती हैं तो ये अपने पेरेंट से अलग हो जाती हैं और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाती हैं। इसमें एग्जांपल है हाइड्रा एंड यीस्ट। इसमें हम हाइड्रा की डायग्राम देखेंगे। ये हाइड्रा है, हाइड्रा इसमें ये इसके टेंटिकल्स है। टेंटिकल्स किसके काम आते हैं? मूवमेंट के, हाइड्रा की मूवमेंट के काम आते हैं। तो जब ये मैच्योर होता है तो इसके साइड पे किसी भी जगह पे बन सकती है, इसकी पोर्शन पे, और एक आउटग्रोथ अपने आप डेवलप होती है। ये आउटग्रोथ जो है इसको हम बड कहते हैं। ये बड फिर धीरे धीरे ग्रो करती है और धीरे धीरे ग्रो करके जब ये बड पूरा डेवलप्ड एनिमल बन जाता है तो ये अपने पेरेंट से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और फिर ये अलग सर्वाइव करता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना मेथड है, ये सिर्फ प्लांट्स में ही होता है। इसमें क्या होता है कि जो न्यू प्लांट्स वेजिटेटिव पार्ट्स से उगते हैं। वेजिटेटिव पार्ट कौन से है पौधे के? रूट, स्टेम एंड लीफ। और जो फ्लावर होता है ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में उसके वेजिटेटिव पार्ट से ही नया पौधा बनता है, रूट, स्टेम एंड लीफ से। एग्जाम्पल्स में इसके ब्रायोफिलम है, पत्थर चट का आपने देखा पौधा, उसके पत्ते, एंड पोटैटो। अब ये ब्रायोफिलम की डायग्राम है, इसमें आपने ये पत्ता देखा होगा घरों में भी। तो इसमें साइडों पे पहले ना बर्ड्स निकल जाती हैं। ये बर्ड्स जैसे ही धरती पे गिरती हैं तो ये बर्ड्स नया जो है प्लांट बना देती हैं। इसी तरह पोटैटो में भी ऐसे ही होता है। पोटैटो में भी आपने देखा ना, हम कहते हैं कि ये आंख है पोटैटो की, आपने पोटैटोज ऐसे भी देखे होंगे। तो उसके ऊपर वो प्लांट्स बन जाती है, आउटग्रोथ सी, उसके बाद उसमें से ही नया जो है वो पौधा निकलता है। ये जो बर्ड्स है इसी से ही नया पोटैटोज ग्रो होते हैं। इसको फिर हम धरती में ग्रो करते हैं जब इसकी बड कंडीशन में होता है। ये इसके ऊपर आंखें होती हैं, इसको आईज कहते हैं। पोटैटो एक स्टेम है। स्पोर फॉर्मेशन, देखो स्पोर जो हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स पेरेंट प्लांट में पैदा होते हैं और इनके ऊपर एक स्पोरेंजिया ब्रस्ट करते हैं और स्पोर्स को वो उसमें से निकलते हैं। और फिर जो एयरबॉर्न स्पोर्स है ये फूड के ऊपर फेवरेबल कंडीशंस में जाते हैं और स्पोर्स जर्मिनेट कर देते हैं और न्यू प्लांट बना देते हैं। इसमें एग्जाम्पल है राइजोपस और ब्रेड मोल्ड, जिसको आप कहते हो कि ब्रेड के ऊपर जो लग जाती है फंगस। और इसमें बैक्टीरिया भी है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये इसके एग्जांपल है। इसमें हम ब्रेड मोल्ड की डायग्राम देखेंगे। तो ये ब्रेड के ऊपर क्या है कि ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर होती हैं और ऊपर इसके एक जो है राउंड शेप्ड स्पोरेंजिया होते हैं। ये जो स्पोरेंजिया हैं इनके अंदर स्पोर्स होती हैं। ये जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये ब्रस्ट करते हैं। जब इनको मॉइस्ट कंडीशंस मिलती हैं तो ये ब्रस्ट करके, और ये जो स्पोर्स हैं ये अलग अलग राइसोपस में डेवलप हो जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो।